हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो आज हम सॉल्व करेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फ़ा टेन इनवर्स 1 प्लस 1/2 टेन इनवर्स 2 प्लस 1/3 टेन इनवर्स ऑफ 3 एंड बीटा is equal to tan inverse 1 plus 2 tan inverse of 1/2 plus 3 tan inverse of 1/3 एंड हमें पूछा है बीटा माइनस अल्फ़ा की पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की। वी हैव टू फाइंड दिस बीटा माइनस अल्फ़ा। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को। अल्फ़ा इज टेन इनवर्स 1 प्लस 1/2 टेन इनवर्स 2 प्लस 1/3 टेन इनवर्स 3। बीटा इज टेन इनवर्स 1 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस 3 टेन इनवर्स ऑफ 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमें ऑप्शन जो दिख रहे हैं कॉट इनवर्स 3 के फॉर्म में हमें इसका आंसर देने का है। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेईई मेन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए दो रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। एंड द फर्स्ट रिजल्ट देखिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज पाई। सो द सेकेंड रिजल्ट भी देख लीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये होता है π/2 के इक्वल होता है। तो दीज टू आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन रिजल्ट्स को हमें यूज़ करने का है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो एक काम करेंगे, पहले मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूँ। हाउ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पाई होता है। दीज थ्री आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसे प्रूफ करेंगे। देखिए tan इनवर्स 1 इज π/4 प्लस दिस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। तो 2 एंड 3 इनका जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। तो प्रॉपर्टी हमें पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई मीन्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज 2 इंटू 3। सो दिस विल बी π/4 प्लस पाई। तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5। 5 अपॉन माइनस 5 इज -1 एंड π/4 प्लस पाई। सो tan इनवर्स ऑफ -1 इज माइनस π/4। तो इस तरह से ये पाई ये रिजल्ट है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो ये हमने इसका प्रूफ देखा है। अब हम ये सेकंड प्रूफ भी देखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इसको इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स 1 इज π/4। दिस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 को डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ये होगा π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ, सो दिस विल बी 2 प्लस 3 5/6 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस 1/6, दिस इज ऑल्सो 5/6। तो ये होगा tan इनवर्स 1। तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू π/4। सो π/4 प्लस π/4 दिस इज इक्वल टू π/2। तो ये सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज π/2। इन दोनों रिजल्ट्स का हमें यूज़ करने का है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक रिज़ल्ट हम ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट है इसे ये यूज़ करेंगे अल्फ़ा फाइंड आउट करने में, और सेकंड रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो मैं पहले अल्फ़ा नोट कर लेता हूँ। अल्फ़ा इज tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1/3
tan इनवर्स ऑफ 3, दिस इज अल्फ़ा। तो देखिए इसमें किस तरह से हमें ये रिज़ल्ट यूज़ करने का है। तो ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट है इसमें देखिए ये जो फर्स्ट रिज़ल्ट है इसमें हम tan इनवर्स 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ये tan इनवर्स 2 को हम लिख सकते हैं पाई, राइट साइड का पाई, ये tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाय 4 होगा राइट साइड में, और ये प्लस tan इनवर्स 3 राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, माइनस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 2 की वैल्यू हम अल्फ़ा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये होगा पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 माइनस दिस tan इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 3। देखिए हमें आंसर कॉट इनवर्स 3 में देने का है, तो हम ये कॉट इनवर्स 3 की टर्म यहाँ पे लाएंगे। तो ये 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस ये होगा कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो फ्रॉम दिस फर्स्ट रिजल्ट हमें tan इनवर्स 2 कॉट इनवर्स के फॉर्म में मिला है पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स 3। अब इसकी वैल्यू हम इस अल्फ़ा के tan इनवर्स 2 में शिफ्ट करेंगे। देखिए tan इनवर्स 2 जो है वो हमें मिला है पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ये वैल्यू हम अल्फ़ा में जो tan इनवर्स 2 की टर्म है उसे हम रिप्लेस करेंगे पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 से। तो देखिए अल्फ़ा में ये देखिए फिर से tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 प्लस दिस 1 बाय 2 एज इट इज़। तो हमें tan इनवर्स 2 को ये रिजल्ट यूज़ करने का है पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3, पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस 1 बाय 3 एंड अगेन दिस tan इनवर्स 3 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3। सो अब देखिए कैलकुलेशंस यहाँ पे करेंगे हम पाई बाय 4, सो दिस विल बी पाई बाय 8 होगा, पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2 पाई बाय 8 प्लस दिस 1 बाय 2 कॉट इनवर्स ऑफ 3, दिस विल बी पाई बाय 6 माइनस 1 बाय 3 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 3। सो हमें ये तीन एंगल्स ऐड करने के हैं, पाई बाय 4 पाई बाय 8 एंड पाई बाय 6। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इनका एलसीएम 24 है, तो यहाँ पे आएगा 6 पाई प्लस दिस विल बी 3 पाई, और यहाँ पे 6 है तो 4 पाई। ओके, और 1 बाय 2 कॉट इनवर्स ऑफ 3 माइनस 1 बाय 3 कॉट इनवर्स ऑफ 3, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, तो ये होगा 1 बाय 6 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ 3। ओके, तो देखें ये होगा 10 प्लस 3 13 पाई बाय 24, 13 पाई बाय 24 प्लस 1 बाय 6 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ये देखिए हमने अल्फ़ा सिंप्लीफाई किया है यूजिंग दिस फर्स्ट रिजल्ट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। अब ये सेकंड रिजल्ट हम बीटा के लिए यूज़ करेंगे। देखिए तो मैं ये अल्फ़ा का आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 पाई बाय 24 प्लस 1 बाय 6 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ 3। अब देखिए हम बीटा मैं नोट कर लेता हूँ। बीटा है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3। तो इसमें भी सेम हम tan इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू फ्रॉम दिस सेकंड रिजल्ट हम tan इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू निकालेंगे, और ये बीटा में tan इनवर्स 2 की जगह पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू, राइट साइड देखिए पाई बाय 2 माइनस दिस tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 4 माइनस दिस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3। ओके, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 माइनस और tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 3 इज कॉट इनवर्स ऑफ 3। ओके, ये तो ईजी है। तो देखिए ये tan इनवर्स 1 बाय 2 की वैल्यू हमें मिली है पाई बाय 4 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ये वैल्यू हम इस बीटा में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल रिप्लेस दिस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 बाय दिस पाई बाय 4 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो देखिए tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 बाय 2 को हमें लिखने का है पाई बाय 4
माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस 3 और ये tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो इसे फिर से हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 3। सो ये होगा π/4 प्लस 2 टाइम्स π/4 विल बी π/2 माइनस 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 3 प्लस दिस 3 कॉट इनवर्स ऑफ 3। सो π/4 प्लस π/2 दिस विल बी 3 π/4 और ये होगा 3 माइनस 2 1 कॉट इनवर्स ऑफ 3। ओके, तो देखिए हमने बीटा भी सिंप्लीफाई कर लिया है। वी हैव बोथ वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमें सिंपली अब फाइंड आउट करने का है बीटा माइनस अल्फ़ा। तो देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट आता है या नहीं। दिस इज़ अल्फ़ा 13 π/24 प्लस 1/6 कॉट इनवर्स ऑफ 3 एंड बीटा इज 3 π/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो बीटा माइनस अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करने का है। पॉजिटिव वैल्यू मॉड दिया है बीटा माइनस अल्फ़ा का। तो देखिए बीटा है हमारे पास 3 π/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 π/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 माइनस दिस अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा माइनस करने का है तो साइन चेंज होंगे, माइनस में टर्म मिलेंगे माइनस 13 π/24 माइनस 1/6 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ 3। सो 3 π/4 माइनस 13 π/4 तो ये होगा 6 इंटू 3 18 माइनस 13। तो सो दिस विल बी 5 π/24 5 π/24 और ये 1 माइनस 1/6 तो ये होगा प्लस 5/6 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो देखिए ये आंसर हमें मिला है 5 पॉजिटिव वैल्यू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। सो 5 π/24 प्लस 5/6 कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो ऑप्शन देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है 5 π/24 प्लस 5/6 कॉट इनवर्स ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर JEE। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQ मैं आपके लिए सॉल्व करते रहता हूं। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।